अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गरीब आवाम पर फिर एक बार जुल्म करते हुए दिखाई दिए। ये वाक़या लंगर हाउस में केंद्रीय विद्यालय स्कूल के करीब पेश आया, जहां कुछ कारोबार करने वालों पर बिना कोई इत्तला किए उनके दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और एक फर्नीचर की दुकान से उसका फर्नीचर उठा लिया गया। वहां मौजूद सोहेल नामी शख्स ने इस वाक़े को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था कि पुलिस ने उसके फ़ोन को छीनकर तोड़ने की कोशिश की और उस नौजवान पर केस बुक करने की धमकी दी गई। टीआरएस हुकूमत की जानिब से फ्रेंडली पुलिस के दावे किए जाते हैं। क्या ये मंजर देखने के बाद ये दावा सच होगा और टीआरएस हुकूमत की जानिब से नौजवानों को नौकरी देने के वादे किए गए, लेकिन इन गरीबों से उनकी रोजी छीनी जा रही है। टीआरएस हुकूमत के खोखले वादों से अवाम बेजार हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो 2019 के इलेक्शन में अवाम टीआरएस हुकूमत को अच्छा सबक सिखाएगी। आपको क्या होना क्या होना भैया, आप तुम्हारे पास क्या होना है तो प्रूफ बताओ, हमारे को बताओ प्रूफ। क्या जी फोन कहीं ले रहे आप? पूरा 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 इधर इधर कहीं तो नहीं है प्रॉपर्टी है पूरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी किधर तक है किधर तक है प्राइवेट। अरे सर आप लोग पूरा वहाँ से देखे आइए, चौरस्ते से देखते आइए आप। जहाँ तक शेर वाले वहाँ तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट बताओ तुम पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताओ नोटिस देना था मेरे को। डॉक्यूमेंट बताओ यार। हाँ भाई मेरे को टाइम दो, डॉक्यूमेंट बताओ मैं दे देते टाइम दो भाई, बता भाई डॉक्यूमेंट बताओ आप डॉक्यूमेंट बताओ मैं दे देते हाँ दे 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 देते। अरे सर अभी सटल बोले तो कहाँ से लाएंगे बताइए आप, सटल बोले तो कहाँ से लाएंगे? अरे बता दो भाई रोड पे लगाया रोड पे लगाया रोड पे प्राइवेट प्रॉपर्टी 12 फीट तक यहाँ तक है भैया, ये 12 फीट तक जमीन है। अरे यार नहीं है बोल क्या बोले ना, तो मैं शेड निकालेगा ना शेड में नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं तूने नोटिस देना था डाले हुआ था उन्होंने निकाल दिया। आप अकेला करेंगे। अरे सर तो आगे होटल भी है ना, वहाँ भी है, देखिए यहाँ से नहीं दिख रहे आपको शेड वगैरह। हाँ तो फिर यहीं आके आप मेहनत मजदूरी करने आ रहे हो। आपके पास नहीं आए भाई, पूरा ऐसा करके आया सर अफसर है 98 से हम लोग, 98 से हम लोग यहाँ पर। ऑर्डर काफी है आपको, आप गैर गलत है ना, काफी दे रहे ना नोटिस दे रहे, आप आके अचानक बदल। क्या ग्राउंड पे कर रहे हैं आप? रोड पे लगाए आप उसलिए आप रोड पे लगाए वो निकाल रहे हैं। अरे सर रोड कहाँ है बताओ आप? गवर्नमेंट जो रोड भी डालती है देखिए वहाँ से अपने हिसाब से डालती है उन्हें रोड, उससे आगे नहीं बढ़ते लोग। नहीं ये इनके पास रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है तो बताओ। तुम्हें बताओ आपके पास मैं तो बता दूं आपके पास रहते लेके आ जाओ रिकॉर्ड आपके पास तो रिकॉर्ड है, मैं बता दूं मैं तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है बताओ तुम। आपके पास इधर लैंड है तो आपके पास इधर तक लैंड है तो इधर तक आप ऐसा बना दीवार बनते हैं सब, आप दीवार इधर तक बनते आप, इधर तक लैंड है तो दीवार इधर तक बनते हैं। इधर तक बनते नहीं, इधर से हटा के बनाई से लैंड कोई भी नहीं जोड़ते, हटा के बनाई से लैंड कोई भी नहीं जाते। पहले आप उधर तक है, उधर तक दीवार बन गई, पूरा शटर भी डाल दिए। ये तो इसका मतलब यानी एक मिनट अगर यहाँ से दीवार उठाए तो आप नहीं आएंगे क्या? ये पूरा एंक्रोचमेंट है जी। नहीं आप इधर दीवार उठाए तो नहीं आएंगे क्या जी? वहाँ आगे दीवार उठे हुए ना फिर सर दीवार आगे जो पूरे लैंड है पूरे दीवार रोड तक उठे हुए हैं आप, या पूरे मलिया है वहाँ पर। कर लेते वो भी तो पुराना कंसेशन है, कर लेते जी। अभी ये नया कंसेशन छोड़ के बनाए से डिमोलिश करो, ये भी कर लेते। तो अभी जाके पूछ अरे कर लेते बोले तो लाके लगाओ सर करते अभी जी, करते इधर भी करते। मेरे हाथ में वो 10 हाथ है, जो इजी मिल गया उठा के ले जा रहे हो। 10 हाथ है क्या? सर गलत है सर, गलत है सर, जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऑलरेडी पीछे हट के बनाए हुए ये टोटल लिखा मैं वो बने वो सामान तो लाके रखो पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जलील है, मैं मदीना फर्नीचर का ओनर हूँ। ये ट्रैफिक वाले ज़बरदस्ती आके जो है जुल्म कर रहे हैं, अंदर से आकर सामान उठाकर लेकर चले गए। ये लंगर हाउस केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बाजू में है जी। गैर जरूरी आके अंदर से सामान लेकर चले गए और जो है तो आजू बाजू वालों के सबको चालान करे, करीब 10 आदमी है जितने 3-3 हज़ार रुपये चालान था।
तो आप बात नहीं करे अभी? बात करें तो सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में हम कॉर्पोरेटर अभिजी भाई को बुलाए, MLA साहब बुलाए, तो वो लोग आगे कॉर्पोरेट कर हमारे को यहाँ पे जो है सो फिर भी अब सामान दिए, लेकिन चालान हमको बनना बोल रहे हैं लोग। कहाँ कोर्ट से बनना बोल रहे हैं आपको? हाँ, कोर्ट से बनना बोल रहे हैं। कितने जनों को चालान करें? करीब 10-12 जनों को चालान करें। कितना करें? 3-3 हज़ार रुपये। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मेरी फरजान होटल है केंद्रीय विद्यालय के आगे मस्जिद के सामने। आज सुबह करीब 12-12:30 बजे ट्रैफिक PS के SI सर्कल शॉप आकर अचानक चालान कर दिए। मैं नहीं था, हमने काम वाले बुलाए, मैं आया, जब आकर देखा तो 3-3 हज़ार सामान कहीं कैसे उठाया आपका? बाहर सामान था? बाहर सामान था, मेरे टीन शेड के अंदर मेरा सामान है। वो लोग की हद में दिए थे आप लोगों को पहले तो कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। आज ही आके डायरेक्ट चालान मार दिया। कितना चालान डाले आप? 3,000 रुपये चालान। किसके डाले आप? करे क्या? कुछ भी नहीं करे। वजी साहब को फोन करे, नाजायज कॉर्पोरेटर साहब को फोन करे, MLA साहब को फोन करे। बस ये पूरे तमाम कॉलोनी के लोग हैं जो डिफेंस कॉलोनी के पास जो दुकान है पूरों को चालान करे। और मदीना फर्नीचर वालों को, होटल वालों को, डब्बे वालों को, फर्नीचर वालों को, कारपेंटर को, चाय बंडी वालों को, जबकि सिलेंडर वाला तकरीबन चीज़ें सबके उठा लिए, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। अलहमदिल्ला वजी साहब को, MLA साहब को फ़ोन करें, दोनों आगे कॉर्पोरेटर हकीम भाई चैनल H7H न्यूज़ वाले आए, बहुत कॉपरेट करें, वजी भाई भी कॉपरेट करें। अलहमदिल्ला MLA साहब फ़ोन करने के तमाम सामान मिल गया, फिर चालान तो पे करना ही करना है बोल रहे हैं। जुल्म हो रहा गरीबों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारा पानशाप है लंगर हाउस पे, गुडलक पानशाप, उसके बाजू है, पंप के बाजू डेड एंड है, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं है। और मैं जो है स्टे पे हूँ, उनको बोल रहा हूँ भी पुलिस ऑफिसर्स को स्टे पे हूँ, उसके बावजूद भी मेरा शेड जो है बिल्कुल कोई किसी किस्म से डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप लोग जो है उसको फोटो में देख सकते हैं, आप किसी चीज़ में भी देख सकते हैं, किसी किस्म से डिस्टर्ब नहीं है। उसको जो है बिल्कुल पॉइंट आउट करके हमारे को, तो आपको कुछ चालान करे? चालान ने हमारे को नुकसान पहुंचा दिया, पूरा ऐसा नुकसान पहुंचा दिया, नहीं टूट रहा तो गाड़ी को चैना बन के खींचे हमारे शेड को। तो कोई आपको पहले नोटिस वगैरह? नोटिस इतला हम बोल रहे हैं उनको, हमको इतला दो, हम हटाते छोटा करते, आप जैसा बोले करते। वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं है, इनको कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते, करे तो सब लोग हंसते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डेड एंड हो रही, वहाँ पे जो है कोई गाड़ी पास नहीं होती, किसी चीज़ की पासिंग नहीं है वहाँ से। पेट्रोल पंप आगे बढ़ा हुआ है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम जो पीछे हटे हुए 30 फीट 20 फीट पीछे हटे हुए हम रोड से, उसके बावजूद भी हमारे शेड को सिर्फ और शेड इसलिए लगाए हम पानी की बछाड़ वगैरह के लिए। और हमारे को जो शॉप हमारा आगे पीछे होता है, मुँह पे बोले हमारा शॉप, उसको जो है ये लोग मुँह पे बोल के बावजूद भी किसी की कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमारे एरिया में हम रहते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इस किस्म से नुकसान पहुँचाए कि हम उसको जगह पे आके देखे तो ही मालूम होता हो, साइड पे आके देखे तो ही मालूम होता आपको। ये समझ में नहीं आ रहा है लोग, ये ऑफिसर्स को जो है कहाँ से इंस्ट्रक्शन है क्या है। और ये ऑफिसर हम बोल रहे हैं उनको, एक बात सुनने के लिए राजी नहीं है ये लोग। मेरा नाम सोहेल है। मैं SI साहब सर्कल साहब की जब फ़ोटो मूवी लेना चाह रहा था, तो हमारे SI साहब मेरा फ़ोन लेके तोड़ने की चक्कर में थे और मेरे ऊपर हाथ उठाने की चक्कर में थे। जब पब्लिक इनको रोकने गई तो जब मेरा फ़ोन दे दिए, मेरा वीडियो भी निकाले दूसरे लोग, तो साहब ज़रा इतना फ्रेंडली बोल रही, फिर भी हमारे पर पब्लिक को कोई सेफ्टी नहीं है। फ्रेंडली बोल रही, फिर भी कुछ भी सेफ्टी नहीं है साहब। खाली हम मूवी निकालने गए तो हमारे को ये काम करे, आम पब्लिक को ये काम करे तो साहब फिर दूसरों को क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा साहब। कुछ भी हमारी हेल्प करिए और ये चालान को जो रोकिए साहब, ये सारा चालान को रोकिए। शुक्रिया।